जय हिंद दोस्तों। और ये फौजी हैं सूबेदार वीर सिंह, जो कि मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि आपने मां का दूध पिया है तो सामने आ जाओ। आखिर इतनी गुस्सा क्यों है? और ये जो जिस तरीके से दहाड़ मार रहे हैं, ये है यानी आपकी कॉकरोच जो जनता पार्टी है, जिसका एजिटेशन जंतर मंतर पर चल रहा है। यानी देश के युवाओं में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है और उनकी प्रतिक्रिया कई प्रकार से आपके सामने आ रही हैं। और आज मैं प्रतिक्रिया जंतर मंतर से, एक फौजी हैं सूबेदार वीर सिंह चौहान इनका नाम है, और ये इस तरीके से बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर सहनशीलता भी है लेकिन हम क्रांतिकारी हैं। हमें जब तक हमें कोई एक मारेगा तो हम 50 करके उसका जवाब देंगे। और इस तरीके से ये दहाड़ रहे हैं। साथ ही मोदी जी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि आइए, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है, आपने देश में यानी इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपका नीट का एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए आप सेना की मदद ले रहे हो। और उन्होंने कहा है ध्यान रखना, इन गद्दारों को, इन नेताओं को छिपना मुश्किल हो जाएगा इस देश के अंदर। बोला मेरे अंदर पान सिंह तोमर भी छिपा है। उन्होंने कहा है कि मुझे यानी कहा है कि मैं फौजी हूं, यदि हम अपनी पे आ गए, क्रांतिकारी बन गए, तो आप समझ सकते हो हम किस हद तक जा सकते हैं। तो आइए पहले इनके बारे में बता देते हैं। सूबेदार वीर सिंह चौहान हरियाणा के रहने वाले हैं। पहले भारतीय जवान किसान पार्टी भी को लेकर काफी आंदोलन किया और पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने कई प्रत्याशी खड़े किए, हालांकि खुद नहीं खड़े हुए। और दोस्तों बड़ी बात थी ईवीएम को लेकर, यानी हमारे देश की व्यवस्था यानी अव्यवस्था को लेकर नाराजगी है। हमेशा अपनी प्रतिक्रिया ऐसे ही गुस्से और शब्दों में ये जाहिर करते हैं। और आज इस तरीके से आपके सामने जिस तरीके से उन्होंने गुस्सा और आक्रोश दिखा रहे हैं, इसका परिणाम यह है कि देश के अंदर यानी अब सिस्टम चरमरा गया है। देश के अंदर सिर्फ नेता एक पार्टी से जाके दूसरी पार्टी में, यानी राजनीति का बिजनेस हो गया है। यानी देखा है जैसा कि नेता का बेटा नेता बन रहा है, अभिनेता का बेटा अभिनेता बन रहा है, अधिकारी का बेटा अधिकारी है, लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पुलिस का बढ़ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर उत्तराधिकारी अपने ही लोग बनाए जा रहे हैं। आप देखिए बाबाओं को देखिए, एक बाबा है 5 साल के बच्चे को कह रहे हैं ये आपका गुरु है, मतलब उसके अंदर इतने गुण डाल दिए कि वो आपका गुरु है। और नीचे ये जनता बैठी है, चाहे आप आईएएस हो आईपीएस हो, यानी इनकी गद्दी, इनकी सत्ता हमेशा चलनी चाहिए, एसी में बैठना चाहिए, फूलों की वर्षा हो रही है, माल आ रहा है, अच्छा खाना आ रहा है, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको है कि जो किस रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और जैसे किसी भी एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हो, कितना बड़ा सेटबैक होता है, धक्का लगता है। और देश की व्यवस्था के खिलाफ आक्रोशित यानी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर इस तरीके से मुखर है। वहां पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जा रहे हैं जो देश के भविष्य को लेकर के चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि युवाओं में इस तरीके से गुस्सा है जो कि देश का भविष्य है, तो आप समझ सकते हो कि ये इसकी प्रतिक्रिया अपने पड़ोसी देशों का नाम लिए बगैर आप समझ सकते हो कि जैन जी का जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, नेताओं को लेने के देने पड़ गए थे, लेकिन नेता समझते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस नहीं तो आम आदमी ले लेगी, हम तो आईपीएल की तरह बिचते रहेंगे, हमें कीमत मिलेगी, हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, हमारी चारों पीढ़ी 3, 4, 7, 8 तर जाएंगी। और लेकिन ये यानी बेचारी और ये जो भगवान पर आश्रित है, बस उसका भगवान के सारे मत छोड़िए। उसी को लेकर ये वीडियो और इनकी प्रतिक्रिया के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो, जरा कमेंट्स करें। धन्यवाद। अभी मैं बहिष्कार करने की बात नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बार मैं आऊंगा तो पूरे देश से अपील करके जाऊंगा। ये फौजी भाई अपील करेगा और फौजी भाई की पूरा देश बात मानेगा। मानेगा नहीं मानेगा? जरूर मानेगा। इसलिए मेरी विनती है मेरे पुलिस वाले भाइयों से, आप चाइना वाल हटिए। इन डकैतों को डकैत है नेता कहना तो मैं कहता हूँ पाप है। ये जितने बैठे हैं ये ऐसी बंद करो में बड़े बड़े देश को लूटने वाले, ये नेता नहीं है, राक्षस है, डकैत है। इनको डकैत कहिए। नेता इस देश में एक हुआ है, इस देश में एक नेता हुआ है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। मेरी विनती है, अगर अगली बार नहीं मानेंगे तो मैं पुलिस वाले भाइयों के प्रति एक बात कह के जाऊंगा कि इनको इनकी शादी करना बंद कर दीजिए, अपनी बहन बेटी लेना बंद कर दीजिए। अगर अगली बार नहीं माने तो आप लोग अरे हिम्मत उठाइए यार, क्रांतिकारी बनिए यार। आप देश के, आपका देश नहीं है क्या? पुलिस वालों का नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, इसका देश पुलिस वालों का नहीं है क्या? क्या देश पुलिस वालों का है कि नहीं है? तो आप इन डकैतों से देश को कौन उठवाते हो?
हो, क्यों लुटवाते हो? मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूं, बताइए। असली गुनहगार आप भी हो। इस देश के नेताओं से आप देश को लुटवाते हो, बहुत दुर्भाग्य की बात है। पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने हमारी जो विचार अच्छे लगे। एक क्रांतिकारी के विचार एक क्रांतिकारी को ही अच्छे लगते हैं। आप भी जरूर क्रांतिकारी हैं, जरूर इसलिए आपको अच्छे लगे। जो दलाल प्रवृत्ति के लोग, उनको मेरे विचार अच्छे नहीं, उनको तो मिर्चियां जैसे लगे। तो बेटा मैं अपने बारे में बताऊं, मैं आर्मी से रिटायर हूं। एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान है मेरा नाम। मैं हरियाणा से आता हूं और आज हरियाणा से इन बच्चों को समर्थन देने आ रहे हैं। पूरा देश अडानी अंबानी को बेचने वाले, 1 रुपए में 1000 एकड़ देने वाले, ये देश उनके बाप का है क्या? मोदी जी आपके पिताजी का देश नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है।